नमस्कार दोस्तों। सुखोई 30 की सफलता के बाद रूस ने भारत की झोली में डाला अपना ब्रह्मास्त्र। नासिक की फैक्ट्रियों में अब लोहे से नहीं बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी से बनेगा अदृश्य योद्धा। अमेरिका के F-35 और F-22 को सीधी टक्कर देने वाला हवा का भूत अब भारतीय वायुसेना की वर्दी पहनेगा। तकनीकी वार्ता के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हुए लीक। पुतिन की वो मास्टर स्ट्रोक डील जिसने एक झटके में चीन के J-20 फाइटर जेट को बना दिया पुरानी रद्दी। भारत के पास आ रही है वो ताकत जो अब तक सिर्फ फिल्मों में दिखती थी। सिर्फ लड़ाकू विमान नहीं बल्कि सिविल एविएशन में भी बोइंग और एयरबस की बादशाहत खत्म करने आ रहा है सुपरजेट। भारत बनेगा दुनिया का नया एयर स्पेस अब। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया को लगता है कि भारत झुक गया है या भारत अब किसी गुटबाजी में फंस गया है, ठीक उसी वक्त हिंदुस्तान कुछ ऐसा करता है कि पूरी दुनिया का गणित बिगड़ जाता है। आज जो खबर हम आपके लिए रियलिटी स्कोप पर लेकर आए हैं वो कोई आम डिफेंस डील नहीं है। यह खबर 2026 के जियोपॉलिटिकल शतरंज की वो चाल है जिसने शह और मात का खेल ही बदल दिया है। पिछले कुछ दिनों से मॉस्को के ठंडे गलियारों और नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक अजीब सी खामोशी थी। यह खामोशी किसी तूफान से पहले की नहीं बल्कि एक नए युग के आगाज की थी। खबरें छन छन कर आ रही थीं, लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि रूस इतना बड़ा कदम उठा सकता है। लेकिन अब वह खबर ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी है। रूस ने भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया है जिसे सुनकर पश्चिमी देशों के होश उड़ गए हैं। यह प्रस्ताव भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायु शक्ति बनाने का नहीं बल्कि नंबर 1 बनाने का दम रखता है। बात हो रही है उस हथियार की जिसे हवा का शिकारी कहा जाता है। एक ऐसा फाइटर जेट जिसे आज तक अमेरिका भी पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह नहीं है कि हम इसे खरीद रहे हैं, ट्विस्ट यह है कि हम इसके मालिक बनने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, इस डील के पीछे की वो वजह जो मीडिया आपको नहीं बता रहा और कैसे यह डील आपके और हमारे भविष्य को सुरक्षित करेगी। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज का वीडियो आपकी सोच बदल देगा। इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वह भारतीय डिफेंस हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। रूस ने आधिकारिक तौर पर, जी हां, ऑफिशियल लेवल पर भारत को अपने सबसे एडवांस 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट Su-57 को भारत में बनाने का ऑफर दिया है। शब्द पर गौर कीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग यानी असेंबली नहीं, नट बोल्ट कसना नहीं, बल्कि स्क्रैच से कच्चा माल लाकर उसे दुनिया के सबसे घातक विमान में बदलना। और यह सब होगा भारत की धरती पर, भारतीय वैज्ञानिकों की देखरेख में और भारतीय कंपनियों के सहयोग से। रूस की सरकारी एजेंसी रोस्टेक और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ टेक्निकल लेवल की बातचीत शुरू कर दी है। टेक्निकल लेवल की बातचीत का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि अब बात दाम पर नहीं बल्कि काम पर हो रही है। ब्लूप्रिंट्स डिस्कस हो रहे हैं, इंजन की स्पेसिफिकेशन पर बात हो रही है और यह तय किया जा रहा है कि नासिक की जिस फैक्ट्री से आज तक सुखोई 30 निकल रहे थे उसे कैसे रातों रात Su-57 की प्रोडक्शन लाइन में बदला जाए। यह खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि एरो इंडिया 2025 में रूस ने सिर्फ इसका मॉडल दिखाया था, लेकिन अब 2026 आते आते उन्होंने अपनी तिजोरी की चाबी ही भारत को सौंपने का फैसला कर लिया है। रूस कह रहा है, यह टेक्नोलॉजी लो, इसे अपना बनाओ और दुनिया को दिखा दो कि भारत क्या चीज है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस Su-57 में ऐसा क्या खास है जिसके लिए दुनिया इतनी पागल है? क्या यह राफेल से बेहतर है? क्या यह F-35 को हरा सकता है? तो सुनिए, Su-57 कोई साधारण फाइटर जेट नहीं है। इसे डिफेंस की दुनिया में हवा का भूत कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी। स्टील्थ का मतलब होता है अदृश्य। इसकी बॉडी को ऐसे खास मटेरियल रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल से बनाया गया है और इसका डिजाइन इतना कोणीय एंगुलर है कि जब दुश्मन का रडार
अपनी तरंगे इस पर फेंकता है तो वह तरंगे वापस नहीं आती बल्कि सोख ली जाती हैं या इधर उधर बिखर जाती हैं। नतीजा, दुश्मन के रडार स्क्रीन पर सन्नाटा रहता है। जब तक दुश्मन को पता चलता है कि ऊपर कोई है, तब तक SU-57 अपना काम तमाम करके यानी मिसाइल दाग कर वापस बादलों में गायब हो चुका होता है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी खूबी है इसका इंजन और इसकी रफ्तार। यह सुपर क्रूज कर सकता है। आसान भाषा में कहें तो बिना आफ्टर बर्नर ईंधन फूंकने वाली तकनीक का इस्तेमाल किए यह ध्वनि की गति से तेज सुपरसोनिक स्पीड पर लगातार उड़ सकता है। इसकी रफ्तार मैक 2 से ज्यादा है, यानी करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन रफ्तार से ज्यादा डरावनी है इसकी मुड़ने की क्षमता। इसमें 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन लगे हैं। इसका मतलब है कि इसके इंजन का नोजल चारों दिशाओं में घूम सकता है। यह हवा में ऐसी कलाबाजियां खा सकता है जो फिजिक्स के नियमों को चुनौती देती हैं। अगर पीछे कोई मिसाइल लग जाए तो यह जहाज हवा में सीधा खड़ा हो सकता है, उल्टा घूम सकता है और पलक झपकते ही अपनी दिशा बदल सकता है। इसे कोबरा मैन्यूवर कहते हैं और इस मामले में अमेरिका का F-35 इसके आसपास भी नहीं भटकता। SU-57 सिर्फ उड़ता नहीं है, यह तबाही लेकर चलता है। इसके डिजाइन में एक और खास बात है, इंटरनल वेपन बे। पुराने जहाजों में मिसाइलें पंखों के नीचे लटकी होती थीं, जिससे रडार उन्हें पकड़ लेता था। लेकिन SU-57 में मिसाइलें जहाज के पेट के अंदर छिपी होती हैं। जब हमला करना होता है तो पेट खुलता है, मिसाइल निकलती है और पेट बंद हो जाता है। इसमें रूस की सबसे घातक हवा से हवा में मार करने वाली R-37M मिसाइलें लग सकती हैं, जो 400 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के जहाज को मार गिरा सकती हैं। 400 किलोमीटर, यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि मौत कहां से आई। और सबसे बड़ा गेम चेंजर, रूस ने इसमें किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल लगाने की भी बात कही है। हाइपरसोनिक मतलब ध्वनि से 10 गुना तेज। दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम, चाहे वो अमेरिका का पेट्रियट हो या इजराइल का आयरन डोम, हाइपरसोनिक मिसाइल को नहीं रोक सकता। सोचिए, एक ऐसा जहाज जो रडार को नहीं दिखता और वो एक ऐसी मिसाइल दागता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। यह कॉम्बिनेशन किसी भी देश की सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। और अब यह सब मेड इन इंडिया होने जा रहा है। भारतीय वायुसेना अगर इसे अपनी ब्रह्मोस NG मिसाइल के साथ जोड़ दे तो हिंद महासागर में चीन के किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की खैर नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि रूस जो अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर इतना पजेसिव रहता है, वह अचानक भारत पर इतना मेहरबान क्यों हो गया? क्या यह सिर्फ दोस्ती है? नहीं दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में दोस्ती के साथ साथ मजबूरी और जरूरत भी होती है। 2022 के बाद से रूस पर पश्चिमी देशों ने हजारों प्रतिबंध लगा रखे हैं। उसका बाजार सिकुड़ गया है, उसे कैश फ्लो की जरूरत है और उसे एक ऐसे भरोसेमंद साथी की जरूरत है जो अमेरिका के दबाव में ना आए। चीन रूस का दोस्त बनता है, लेकिन रूस को भी पता है कि चीन उसकी टेक्नोलॉजी चोरी करके उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। चीन ने रूस के SU-27 की कॉपी करके अपना J-11 बना लिया था। यह बात मॉस्को भूला नहीं है। रूस जानता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और टेक्नोलॉजी की चोरी नहीं करता। दूसरी बात, रूस को अपनी प्रोडक्शन लाइंस को जिंदा रखना है। अकेले रूसी वायुसेना के ऑर्डर से उनकी फैक्ट्रियां नहीं चल सकती। उन्हें वॉल्यूम चाहिए और वह वॉल्यूम सिर्फ भारत दे सकता है। भारत को 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स की जरूरत है। रूस के लिए यह डील जीवनदान की तरह है और भारत के लिए जैकपॉट। यह एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। रूस को बाजार चाहिए, भारत को टेक्नोलॉजी। रूस को $/रुपये चाहिए, भारत को सुरक्षा। दोनों की जरूरतें एक जगह आकर मिल रही हैं और यही वजह है कि पुतिन ने अपने सबसे